गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, कल तो स्कूल छुट्टी होगा ना, ईद का आप लोगों का। क्या करनी, कल छुट्टी है कि नहीं? नहीं सर, अभी तक कोई नहीं पूछा। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है। अच्छा, कल तो क्लास है ही ऑलरेडी, नहीं हम लोग तब तो कोई दिक्कत नहीं। सर क्वेश्चन थोड़ा सा समझाएंगे? बोल रहा है कि थ्री स्क्वायर आपको चूज करना है चेस बोर्ड से। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि टू स्क्वायर आपको चूज करना है, सॉरी थ्री स्क्वायर। जिसमें बोला है क्या, दो जो होगा सो एक कलर का होगा, मतलब वाइट होगा या ब्लैक होगा जो भी। तो दो एक कलर का होगा, एक दूसरे कलर का होगा, मतलब अगर दो ब्लैक है तो एक वाइट होगा, या दो वाइट है, दो वाइट तो एक ब्लैक, और एक मतलब दो ब्लैक तो एक वाइट। इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। तो कितने तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल है, कुछ है नहीं, कुछ आराम से सोचिए, हो जाना चाहिए। नहीं, ये तो आंसर नहीं होगा, ये तो गलत है। प्रतीक ये नहीं होगा। और कुछ देखिए आसान है, क्यों ऐसा हो रहा है कि ये सब इजी इजी क्वेश्चन आप लोग नहीं समझ पा रहे। सिंपल आप सोचिए ना कि देखिए कितने वाइट होते हैं, तो टोटल 64 होता है। तो उसमें से आधे क्या होंगे, वाइट होते हैं, तो आधे ब्लैक होते हैं। तो अब उसका उसके हिसाब से सोचिए। विवेक आपका गलत है। उसके बाद प्रतीक आपका अभी भी गलत है।
कनिष्क आपका सही है, तो कनिष्क आपका आ गया। उसके बाद विशाखा आपका भी सही है। तो अब बता दें या कोई ट्राई कर रहे हैं? चलिए देख लीजिए अब कैसे बनेगा। तो देखिए दो केस होगा ना, कि दो अगर हम वाइट ले लेते हैं तो एक ब्लैक होगा, और एक अगर ब्लैक वाइट लेंगे तो दो ब्लैक लेना पड़ेगा। तो बस 32C2 और 32C1 या 32C1 और 32C2, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो 2 टाइम्स ऑफ 32C2 इंटू 32C1, तो यही आंसर आ गया। क्या समझे या नहीं समझे? तो बोलिए। तो सिंपल था, कुछ था नहीं। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो बता दीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। विवेक ये तो नहीं होगा।
तो गलत है प्रतीक आपका भी, विवेक आपका भी गलत है। तो क्या कोई बना पाएंगे या बता दें? कनिष्क आपका गलत है। तो चलिए देख लीजिए कैसे बनेगा। तो इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे हम एक बना लेते हैं। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, इधर पाँच, छः, एक सात। टोटल 8 हो गया। अब क्या करेंगे, तो इधर से बना लेंगे 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 6 7 8 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ये। अब हमको देखना था कि क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि दो स्क्वायर ऐसे चूज कीजिए जिसका एक साइड कॉमन हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस चारों का कॉर्नर जो है, तो इस चारों का कितने होगा, तो जानते हैं कि इस चारों का जो होगा तो इसका ये हो सकता है और ये हो सकता है, तो दो केस हो रहा है। इसका भी ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो दो केस। इसका भी ये हो सकता है और ये हो सकता है, तो ये हो सकता है और ये। तो इस चारों का सबका क्या है, दो केस है। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 × 2 प्लस। अब देखिए इस चारों का तो हो गया, तो इसको हटा देते हैं। ये हो गया। अब बचेगा ये जो आपका बचा है 6 हो, इधर का ये 6 और फिर इधर भी ये 6, इधर भी, मतलब इधर से सब। तो इस सब का जो हम निकालने जाएंगे, इसका एक स्क्वायर का कितना ऑप्शन है, तो हर एक स्क्वायर का आपका क्या है, तो 3 ऑप्शन है। अगर हम इसकी बात करें, अगर इसका ले लें तो इसके लिए एक आपका तो क्या हो जाएगा, एक ये होगा, एक ये भी है। ठीक है, इसका अगर देखा जाए, नहीं एक नहीं, वो तो हो गया था। तो इसका क्या होगा, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या इस सब का हर एक का 3 केस है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 24 × 3 कर देंगे। ठीक है, अब बचा ये बीच वाले का। तो इस सब का देखिए 4 केस होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो 4 केस होगा, तो टोटल इधर कितने बच जाएंगे, 36। तो 36 × 4,
इस सब को ऐड कर दीजिए तो 2 to 4 ये आंसर आएगा। क्या समझे कि नहीं समझे? हाँ प्रतीक आपका तो आ गया। क्या समझे आप लोग सभी कि नहीं समझे? क्या करने इसका आया समझ में? यस सर। चलिए तो इसका 224 हो गया। ठीक सर हाँ बोलिए। सर यहाँ पे 2 बार काउंट नहीं हो गया होगा? कौन सा? सर जैसे अगर कोई भी 2 स्क्वायर ले लें, हम्म जैसे सर फर्स्ट कॉलम में जो सेकंड वाला स्क्वायर है। फर्स्ट कॉलम में मतलब सेकंड ये वाला? हाँ हाँ सर, ये जब सर इसमें 3 लिए थे ना सर, 24 into 3 में, हाँ हाँ और सर जो उसके बगल में है उसके लिए भी तो 36 into 4 में एक ले लिए, तो सर ये तो 2 बार केस गिना गया ना? अच्छा आप बोल रहे हैं क्या इसके लिए हम ये ले लिए नहीं हाँ सर, और मतलब इसके लिए भी ये लिए? हाँ अच्छा एक चीज देखते हैं, रुक जाइए। एक साइड कॉमन, इसके लिए एक साइड कॉमन में आ गया था एक ये और एक ये। तो देखिए एक्चुअली यहीं पर हम लोग था गलत किए थे, इसीलिए कन्फ्यूजन हो गई। क्योंकि जब हम इसकी बात किए थे ना, तो इसके लिए 3 कौन कौन होगा? एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। समझ में आ रही बात? जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसका भी 3 ऑप्शन, तो यहाँ भी तो रिपीट कर ही रहा है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हम ना पोजीशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि अगर इसका नाम 1 है ये 2 है, तो जब इसके रिस्पेक्ट में 1 2 ले रहे हैं तो यहाँ पर 2 1 हो जा रहा है। तो पोजीशन का रिस्पेक्ट बदलने से दोनों का ये अलग अलग आएगा। क्या प्रतीक समझे? वो जो आप सेम समझ रहे हैं वो अलग अलग है, वो सेम सेम नहीं है। सर लेकिन 1 और 2 से चेक करें तो 2 और 1 तो सेम ही है। हाँ तो एड्रेस होता है ना, जो रूम का एड्रेस है वो अलग अलग हो गया ना, इसीलिए यहाँ पर ये नहीं कि ये दोनों 1 2 ले या 2 1 ले। ठीक है ना? इस केस में ये सब आपको अलग अलग रखना पड़ेगा। ठीक मतलब है सर ये मानना होगा कि अलग अलग है। हाँ मतलब पोजीशन के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं यहाँ पर, ये समझिए पोजीशन के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। यस सर पहले सर 4 कॉर्नर वाला था, फिर सर हाँ 24 कौन कौन सा था? 24 में था ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया और ये 6 हो गया, तो ये 24 हो गया। यस। इसका बताइए तो क्या होगा? 4 स्क्वायर ऑफ ए चेस बोर्ड आर चूजन एट random, नंबर ऑफ वेज ऑल हैविंग अ डायगोनल लाइन। सभी डायगोनल लाइन में होने चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं सभी?
सर डायगोनल लाइन मतलब? अच्छा, डायगोनल लाइन का मतलब ये हो गया, एक मिनट थोड़ा सा इसको, तो डायगोनल का मतलब हो गया, जैसे देखिए ये कहाँ से, इसमें इसमें तो दो ही है, तो इसमें तो होगा नहीं, ये डायगोनली हुआ ना दो, ये देखिए 3 वाला हुआ, ये आपका 4 वाला हुआ, तो यहाँ से शुरू होगा कि हमको 4 अगर लेना है तो इसमें यहाँ से ले सकते हैं, या नहीं तो फिर यहाँ ले सकते हैं, या नहीं तो फिर यहाँ ले सकते हैं, ठीक है, फिर यहाँ ले सकते हैं, फिर लास्टली यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। तो इस मतलब इसमें जैसे देख रहे हैं ना, यहाँ पर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये 4, 5, ये 6, ये 7, ये 8 है, इसमें 7 होगा, इसमें 6 होगा, एक एक कम होते जाएगा। तो उस इसी में से आपको 4 लेने हैं, तो कितने तरह से हम कर सकते हैं। सर चारों कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए? नहीं, कहीं से भी, ऐसा नहीं बोला है, डायगोनल में बस होना चाहिए, उसके ठीक है बाद सर। हाँ कहीं से भी ले, ना ये तो नहीं आएगा, विवेक गलत हो रहा है आपका। श्लोक का गलत है, प्रतीक गलत है। तो बता दें, नहीं समझ में आ रहा है? रुकिए सर, आंसर टाइप कर। अच्छा, सही है आपका कनिष्ठ।
चलिए तो आप देख लीजिए कैसे होगा। देखिए क्या करेंगे, हमको जहाँ से यहाँ से हम ले सकते हैं क्योंकि जहाँ से 4 शुरू होता है वहीं से ले सकते हैं। तो यहाँ से 4 का चारों ले सकते हैं, 4C4। फिर इस सेकंड वाले से 5 है तो 5 में से भी ले सकते हैं। 1 मिनट देखें तो आपका कनिष्क ना, कनिष्क आपका तो गलत आ रहा है, एक जगह गलत कर दिया। तो 5C4 प्लस 6C4 प्लस 7C4, ये देखिए इसको पूरे को इंटू करना होगा 4 से, ठीक है ना। सर 8C4 नहीं 4 से इंटू होगा। हाँ 8C4 तो 2 ही बार होगा ना। हाँ सर। क्या आप लोग समझे कि नहीं समझे? क्या श्लोक आया समझ में? नो सर। हाँ तो देखिए ये जो हमने पहले बनाया, ये 4 में से चारों ले सकते हैं, ये 5 में से 4 ले सकते हैं, ये 6 में से 4 ले सकते हैं, ये 7 में से, क्योंकि 4 ही लेना है ना। क्वेश्चन पढ़िए, 4 सिलेक्ट करना था। हाँ सर। तो देखिए इधर से भी होगा, अब अगर देखा जाए तो इधर से भी तो होगा। 1 2 3 4, यहाँ से भी 4 ले सकते हैं, 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 ठीक है, यहाँ से भी 4 ले सकते हैं, इस तरह से ले सकते हैं। फिर आप अगर देखा जाए तो एक डायगोनल इधर भी तो होगा, 1 2 3 4, ये इधर से भी 4 ले सकते हैं, इधर से भी 4 ले सकते हैं, तो इधर से भी 2 3 हो गया। अब फिर इधर से भी तो होगा 1 2 3 4, इधर से भी ले सकते हैं, तो 4 तरह से हो गया। इसीलिए 4C4 5C4 6C4 7C4 को 4 से इंटू किए। बट 8 वाला तो 2 ही तरह से होगा, एक या तो इस तरह से होगा या इस तरह से होगा, ठीक है, इसीलिए उसमें 2 ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आप समझे? यस हाँ। हाँ चलिए ठीक, इसीलिए ये आंसर है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3 6 4 आएगा। चलिए ठीक है, सब समझ गया। तो ये हो गया। चलिए इसका आंसर बताइए। तो वहाँ पर 4 सिलेक्ट किए थे, यहाँ पर 2 सिलेक्ट करना है, वही डायगोनल लाइन, क्वेश्चन सेम है। अब क्या आंसर होगा? विवेक आपका सही है, प्रतीक आपका भी सही है।
सेम क्वेश्चन तो है, वहाँ क्या था, 4 लेना था तो 4 से स्टार्ट किए, यहाँ 2 लेना है तो 2 से स्टार्ट कीजिए, बस, और कुछ तो है ही नहीं इसमें। आपको क्या करना था, 4 टाइम्स 2c2 3c2 से लेकर के 7c2 और प्लस 2 इंटू 8c2, बस यही तो का हो गया। सही है, विशाखा आपका भी, गणेश का आपका, ठीक है सब। तो अगर मान ली 3 रहता तो 3 से स्टार्ट करते, तो इसमें कुछ नहीं है, जहाँ से रहे वो उतना करिए। चलिए तो इतना हो गया। अब आते हैं, इसका आंसर बताइए। सर हाँ बोलिए। सर अगर दिया रहता कि कॉन्जिक्यूटिव हो तब। सोचिए, इसमें क्या दिक्कत है, क्यों नहीं होगा, मतलब कंसेक्यूटिव इसी क्वेश्चन में क्या, हाँ सर। मतलब चारों एक साथ होना चाहिए। हाँ सर, तो फिर सर उसको गिनेंगे। चारों एक साथ को लेना पड़ेगा अगर, तो 4 कैसे बनेगा उसका देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो एनी था तो हम तो डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर 4 है तो इधर 4 वाले में तो एक केस होगा, मान लीजिए 5 वाले में कितना होगा वो देखना पड़ेगा आपको करके। सर गिनेंगे तो ठीक आसानी से बन जा रहा है, लेकिन टेक्निक सर कौन सा कैसा यूज करेंगे। नहीं, यहाँ पर वही देखना पड़ेगा कि कौन सा टेक्निक लगाना पड़ेगा आपको, ऐसे मतलब बनाएंगे नहीं तो नहीं कर सकते। कंसेक्यूटिव अगर है लगातार तो फॉर्मूला बैठेगा कि नहीं बैठेगा, सो देखना वो भी तो देखना पड़ेगा। तो करना तो बेसिक वही है कि आप पहले देखिए काउंट करके कैसे हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है ना गणेश, क्योंकि हाँ कोई कोई रूल तो बैठ नहीं रहा है ना। अब चारों ये लगातार एक साथ लेंगे तो एक ही है कि काउंट करना पड़ेगा, और तो कुछ लग नहीं रहा। तो वो लेंदी प्रोसेस, इसलिए तो इस तरह क्वेश्चन कभी देखे ही नहीं आज तक, नहीं दिया है, ठीक है। तो ऐसा देता है कि इजीली आपसे बन जाए, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगे। देता भी है, अगर कभी कभी दिया है काउंटिंग वाला भी क्वेश्चन आए तो वो छोटा देता है कि आप काउंट करके निकाल सकते। तो ये देख लीजिए, लेट n with a number of ways in which 5 boy and 5 girls can stand in a queue in such a way that all the girls stand consequently in the queue. Let m be the number of ways in which 5 boy and 5 girls can stand in a queue in such a way that exactly 4 girls consecutively in the queue. तो इसका आंसर क्या होगा, क्या क्वेश्चन आ रहा है समझ में सबको या नहीं समझ में आ रहा है, सो बताइए। कंसेक्यूटिव मतलब समझते हैं सब एक साथ, फर्स्ट केस में है कि सारे गर्ल्स एक साथ बैठेंगे, और सेकेंड में है कि 4 गर्ल एक साथ बैठेंगे, ओनली 4। तो बताइए कितनी तरह से होगा एडमिट।
विवेक कि ये क्या भेजे हैं, देखिएगा सही से। ओके, अच्छा, ना ना इंटीजर टाइप में क्वेश्चन है, इंटीजर में आंसर आएगा। आप फ्रैक्शन कर दिए, इंटीजर में आएगा आंसर। तो आंसर प्रतीक आपका आ गया, श्लोका आपका गलत है। तो क्या लग रहा है आप लोगों को बनेगा क्या कनिष्क? क्योंकि n आया होगा, n आएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। क्या ये समझ में आ रहा है सबको या नहीं आ रहा है? तो बताइए, क्या कनिष्क समझे ये? सर बता दीजिए। अच्छा, तो देख लीजिए, मतलब ये क्या, इसका मतलब क्या, अल्टरनेट आप ऐसे समझिए कि B1 है, B2 है, B, अच्छा नहीं अल्टरनेट नहीं है, सॉरी कंसेक्यूटिव में था, एक साथ बोले थे। तो एक मिनट, ये गलत कर रहे हैं, क्वेश्चन विवेक नहीं, ये तो नहीं होगा। मतलब ये देखिए कि G1, G2, G3, G4, G5 इसको एक ग्रुप में रखिए, ठीक है। और इधर हो गया B1, B2, B3, B4, B5। तो टोटल ये 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो 6 हो गया, तो 6 फैक्टोरियल और ये गर्ल्स का इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये हो गया n। क्या कनिष्क समझे? हाँ सर। विवेक ये आंसर नहीं है, तो n निकल गया। अब आते हैं m कैसे निकलेगा। m के लिए क्या करेंगे, तो पहले गर्ल्स को दो भागों में बांटना पड़ेगा। ये 4 एक, G5 अलग। तो इसमें भी तो सिलेक्शन करना होगा कि अगर मान लेते हैं एक को निकालना पड़ेगा ग्रुप से, तो 5 में से कोई एक 1 जिसको बाहर निकाले, ये हो गया सिलेक्शन। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, तो ये चारों गर्ल्स एक साथ रहना चाहिए। तो अब हमारे पास बॉयज कितने हैं देख लेते हैं। तो बॉयज हो गए B1, B2, B3, B4, B5। तो अब बैठाना हमको बीच में है,
इस तरह से बैठाना है कि हमको इन दोनों दो ग्रुप बना लिया अलग अलग पानी। अब इन दोनों में हमको बैठाना है यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 ये 6 पोजीशन है। तो 6 पोजीशन में से हमको किसी दो को बैठाना है, तो इंटू कर दीजिए 6C2, फिर उसका अरेंजमेंट भी होगा तो इंटू 2 फैक्टोरियल। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा कि 5C1 मतलब हो गया कि किस गर्ल्स को बाहर करेंगे, या 5C4 लिखते कि किस 4 को एक में रखते, इंटू 6, यहाँ पर 6 पोजीशन आया तो 6C2, फिर उसका अरेंजमेंट इंटू, इसके बाद अब क्या होगा, तो ये जो पांचों बॉयज है वो आपस में अरेंज होगा तो 5 फैक्टोरियल, और ये गर्ल्स आपस में अरेंज होंगे तो 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका m। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो ये क्या हो गया, 5 इंटू ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4, 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इक्वल टू आ गया 5 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आंसर 5 आ गया। सर 6C2 का मतलब यहाँ क्या हो गया? मतलब 6 पोजीशन था, 6 क्रॉस है ना। हाँ सर। इस दो में ये जो दो ग्रुप है ये ग्रुप आ जाएगा, इस 6 पोजीशन में दो ग्रुप को बैठाना है तो 6C, ठीक है ना। सर इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 मतलब फिर ये दोनों आपस में अब उल्टा, मतलब दो जगह बैठा तो दिए, लेकिन उसका उल्टा भी तो हो सकता है कि 2 ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ, उसका अरेंजमेंट। हाँ सर। और कोई कुछ बोल रहे थे, बताइए। सर 5C1 क्यों हुआ? क्योंकि देखिए अब कौन बाहर रहेगा, क्योंकि 4 गर्ल्स एक साथ रहेगी तो किसी का नाम तो लिया नहीं कि ये बाहर, तो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो किस 5 में से कोई एक बाहर होगा तो 5C1, उसको 5 तरह से हम कर सकते सर बाहर मतलब 4 गर्ल्स एक साथ रहेगी और एक कहीं और रहेगी, इसका मतलब हाँ, क्या है, सर। ये समझ गए ना। हाँ सर। तो आंसर आएगा 5। समझ में आ गया सबको। तो ये IIT का क्वेश्चन है, IIT में आया हुआ है, एडवांस में वो भी। इसका आंसर बताइए। द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 distinguishable एप्पल can be distributed among 3 boys such that every boy should get at least 1 apple and at most 4 apples each। इसका आंसर ये है, तो बताइए के क्या होगा। इसको सॉल्व करिए।
क्या आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अच्छा, के का वैल्यू ये नहीं है, विवेक आप भेजे ना, हाँ के का है, ये आंसर नहीं है। क्या कनिष्क बनेगा या बता दें? थोड़ा सा शुरू कीजिए। हाँ इंटीजर में है, लेकिन ये नहीं कि 0 to 9, ये ध्यान रखिए। चलिए देख लीजिए अब क्या बोला है। देखिए हमारे पास सर बस एक मिनट रुकेगा ना, बस एक। अच्छा एक मिनट, सर सॉल्व नहीं किए लेकिन व्हाट्सएप पे भेजे, एक बार देखिए ना सर। तीन केस होगा, हाँ, चार केस आपका हो गया है, तीन ही केस होगा ना। हाँ प्रतीक आपका तो आ गया, यही आंसर होगा, प्रतीक आपका आ गया।
तो चलिए देख लीजिए। हमारे पास क्या बोला है कि 8 एप्पल है, ठीक है, उसमें से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि क्या दिया है, एटलीस्ट 1 एप्पल एंड एटमोस्ट 4 एप्पल। तो कम से कम 1 हो और ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो। तो इसको केस बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस में अगर हम इसको 1 दे दें, 3, 4 ऐसे कर सकते हैं। सेकेंड केस में कर सकते हैं, इसको 2 दे दें, इसको 3 दे दें, इसको 3 दे दें। और थर्ड केस में इसको 2, इसको 2 और इसको 4। यही 3 केस होगा, और तो नहीं होगा। इसी का लगा लीजिए डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका क्या होगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस कर दीजिए। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और यहाँ 2 इक्वल है तो एक 2 फैक्टोरियल और आएगा इंटू 3 फैक्टोरियल, और प्लस हो जाएगा फिर 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, यहाँ भी एक 2 आएगा इंटू 3 फैक्टोरियल। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। विवेक ये नहीं है, इसका डबल आएगा, कहीं 2 छूट गया आपका। और दिस इक्वल टू दे दिया है K7P3, तो यहाँ से K निकाल लीजिएगा, 22 आएगा, जो प्रतीक बना के भेजे थे। क्या करने इसके समझे? यस श्लोका आपको? हाँ सर। सर हाँ बोलिए। एटलीस्ट और एटमोस्ट में से केसेस बनाए। हाँ, एटलीस्ट जब कंडीशन दे दिया ना, तो जितना कंडीशन होगा वो सब देखना पड़ेगा ना आपको। और सर अगर यहाँ ज्यादा लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता तो फिर क्या करें? ज्यादा लोग मतलब 8 है तो 8 तक ही ना, 8 नहीं मतलब 8 से ज्यादा भी नंबर अगर 20 रहता और 8 लोग में डिस्ट्रीब्यूट देखिए करना। मेन है फिर क्या है ना कि ज़्यादा बड़ा करेंगे तो ज़्यादा बड़ा केस हो जाएगा। तो ऐसा मतलब क्या बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि कंसेप्ट को देखता है, ऐसा नहीं कि आप घंटों उसमें लगे रहिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं देता। अब कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन बना लीजिए। बहुत बड़ा देंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो फिर वो तो कोई मतलब नहीं था। इसलिए इजी क्वेश्चन देता है, इसको आप सॉल्व करता है। ठीक है प्रतीक, यस इसका आंसर बताइए क्या होगा। प्रतीक ये तो आंसर नहीं आ रहा है। सर चारों रूम आइडेंटिकल है ना? चारों मतलब यही वही हो गया डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पर्सन अलग अलग है, ठीक है। और
रूम भी आइडेंटिकल करने का मतलब आप बोल रहे हैं तो एक जैसा है, ये बोल रहे हैं क्या? हाँ सर। क्यों? ऐसा ऐसा करने से क्या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ेगा? हाँ सर, पिछले दिन जो था बॉक्स आइडेंटिकल था तो विवेक आपका गलत आ रहा है। देखिए क्या करना है, 6 आदमी है और 4 रूम मतलब करना है। तो यहाँ पे रूम भी आपको बॉक्सेस, रूम की बात किया है तो रूम डिफरेंट हो जाएगा ना यहाँ पे। एक मिनट, तो इन ए होटल 4 रूम अवेलेबल है, 6 पर्सन लेना है। In such a way that each of these room contain at least one person and at most two. तो या तो एक में जा सकता है या 2। यहाँ पर देखिए मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा क्योंकि डिफरेंट हो जाएगा ना। क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि किसी में एक आदमी रहेगा, किसी में 2 आदमी रहेगा। वैसे तो रूम के बारे में कुछ बताया नहीं है, ऐसा बात। तो लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको डिवीजन करके फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, क्योंकि रूम के बारे में कुछ गिवन नहीं है, बट आदमी तो अलग अलग है। इसीलिए पहले आदमी को ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो इसका मतलब हम ये कर रहे हैं कि रूम डिफरेंट सर है। हाँ बोले। आंसर भी लो ना, मतलब सर भेज रहे हैं। हाँ भेजिए। क्योंकि बाद में डिस्ट्रीब्यूट भी अलग अलग करना पड़ेगा, तो इसीलिए अरेंज भी करना है, ये ध्यान रखिए। मतलब ये समझिए कि इसका मतलब तब चारों रूम भी डिफरेंट हो गया। इस केस में डिफरेंट लेना होगा। तो यहाँ पर डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों करना है। इसमें तो कितना टाइम क्यों लग रहा है? डिवीजन तो सिंपल हो जाएगा। हाँ सही है, एक ही केस बनेगा, ये तो है, एक ही केस बनेगा। वो केस हो गया आपका, देख लीजिए बहुत आसान है। ये नहीं बनेगा 1 1 2 2। तो अगर इसका हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और दोनों आइडेंटिकल भी है तो 1 2 बार 2 और आएगा, ठीक है, इंटू 4 फैक्टोरियल। इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर। क्या सर समझे? हाँ बोलिए। सर 1113 नहीं होगा? 2 ही लेना है मैक्सिमम, तो 3 कहाँ से ले रहे हैं आप? क्या क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला है? अच्छा हाँ सर, हाँ सर। 1 और 2 ही तो लेना है, तो यही बस हो गया। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सर आंसर कितना है? इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रुक जाइए, 1080। 1080, हाँ सर। हाँ हाँ, चलिए अब सर सर एक बार तो सॉल्व कीजिए ना। क्या नहीं आ रहा है क्या? नो सर। कितना आ रहा है तो? 2160। 2160, एक मिनट, ये तो देखें कितना आ रहा है। सर 2 बार 2 फैक्टोरियल होगा नीचे। हाँ वो देख लेते हैं।
आपका जो था 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बाय 4 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल हो गया 720 इंटू ये हो गया। हाँ यस सर, समझ में आया? यस। चलिए तो ठीक है। तो अब जो है एक चीज देखिए इस तरह का भी, हाँ बोलिए। सर उस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये कैसे पता चला? क्योंकि मेन है क्या, देखिए पहले तो हम ठीक है डिवाइड कर लिए, अब रूम के हिसाब से अब किस रूम में क्या जाएगा, है ना, किसी में एक भी जाएगा, किसी में दो भी जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ मतलब था कि रूम के बारे में जब नहीं कुछ दिया है तो आप डिफरेंट लेंगे, अगर लिखा होता है आइडेंटिकल तो यहाँ पर ये समझिए कि रूम आपका डिफरेंट दिया हुआ है। हाँ, अगर आप रहता है कि आइडेंटिकल है तब कोई बात नहीं थी, तो रूम भी डिफरेंट है इसीलिए उसको अरेंज करना पड़ा, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्या समझे सर, आप? हाँ बोलिए। हाँ डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल 4 बार होगा। हाँ होगा ना, क्योंकि एक 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 ग्रुप है, दो 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 दो, दो इक्वल ग्रुप है ना, नहीं समझे? सर एक बार फिर से बताइए ना। अरे देखिए 1 1 2 2 था ना, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 बार तो ये होगा ही, ये दोनों, ये दो के लिए। अब ये दोनों रिपीट किया तो इसके लिए भी एक 2 आएगा, अब ये दोनों रिपीट किया तो इसके लिए भी दोनों 2 आएगा। क्या आप समझे? हाँ अब देखिए अगर मान लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन आए कि ये ए है और ये बी है और ये सब रास्ते हैं, ये जितना देख रहे हैं ये सब रास्ते हैं, ये सब जितना बनाया है रास्ते हैं सारे, तो हमको ए से बी में आने हैं, ठीक है, तो कितने रास्ते पॉसिबल हो सकते हैं? सर रास्ता नहीं समझ में आया क्या? मतलब ए से बी जाने का आप अगर जाना चाहेंगे तो कैसे जा सकते हैं? या तो आप ऐसे जाइए, ठीक है ना, या तो आप ऐसे जाइए, या तो आप ऐसे जा सकते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट होना चाहिए, या तो आप ऐसे जा सकते हैं। तो इस तरह से कितने रास्ते होंगे टोटल, जो कि शॉर्टेस्ट होना चाहिए? ए से बी के जाने के कितने रास्ते होंगे? ये नहीं कि आप घूम फिर के भी जा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ गए फिर यहाँ गए, ऐसे नहीं, शॉर्टेस्ट होना चाहिए। तो कितने होंगे? घूम फिर के नहीं, शॉर्टेस्ट होना चाहिए। तो ए से बी जाने के कितने रास्ते होंगे? नहीं समझ में आ रहा है? बता दें। देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, तो आप क्या करिएगा, कैसे बनाएंगे इसको, ना करने इसको दो ही तो नहीं होगा कि टोटल देखिए 1 2 3 4 5, तो टोटल हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 3 का अलग लिखिए फैक्टोरियल, ये 2 है यहाँ पर तो 2 फैक्टोरियल, बस इसको निकाल लीजिए वही आंसर आ जाएगा। मतलब आप बोल सकते हैं 5C2 या 5C3, कुछ भी बोलिए। तो जब भी आपको निकालना हो इस तरह से क्वेश्चन कि ए से बी जाना है तो शॉर्टेस्ट कितने वे पॉसिबल हैं, तो बस आपको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे आ रहा है तो निकाल के देख सकते हैं, यहाँ तो हम बड़ा ले लिए, आप छोटा भी देख सकते हैं कि ले लीजिए 4,
अब यहाँ पर कॉल करके देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब आपको इस तरह से बनाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको या नहीं समझे? चलिए, अब देखिए कहीं कहीं पर ऐसे भी क्वेश्चन आएगा। सर 5 पार्ट्स के बाद और समझ में नहीं आ रहा है कैसे जा रहा है। क्या बोले हैं? सर 5 पार्ट तो समझ में आ रहा है, शॉर्टेस्ट 5 पार्ट, उसके बाद कैसे बन रहा है और बाकी का 5? तो इसलिए छोटा वो पहले निकालिए, इस पे निकालिए ना, जैसे यहाँ से यहाँ जाना है। अब इसमें तो जाहिर है कि एक वे आपका यहाँ से यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ से यहाँ जाएगा, चौथा फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, पांचवा यहाँ से, सब निकाल के देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये मैं बता दिया हूँ कि कैसे हो रहा है। रिसर्च तो आपको करना है, करिए। हाँ, उसमें अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो बताइए। लेकिन इस जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इस तरह से बनाइए। अब देखिए यहाँ पर 2 लगा दिए। अब यहाँ से ए से सी पे जाना है, बी होते हुए। अब बताइए क्या आंसर होगा इसका? तो क्या करेंगे, इसका अलग निकाल लीजिए। इसका आया था 5C2 और इसका आया 4C2, दोनों को मल्टीप्लाई करते ऐसे करेंगे। सर डिपेंडेंट है इसलिए मल्टीप्लाई किए। हाँ, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका अलग निकाल लेंगे, इसका अलग निकाल लेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसी में कहीं कहीं आ जाता है कि बीच में मान लीजिए आपको ऐसे है और बीच में यहाँ पे एक पार्क है, ठीक है, ये सब को मिला करके यहाँ से यहाँ, ये पूरा ही पार्क है मान लीजिए। तो अब बताइए ए से बी जाने के कितने रास्ते होंगे? अब पार्क से नहीं जाना है, रोड, क्योंकि पार्क के अंदर एंट्री नहीं है, रोड जहाँ है, रोड तो ये है लाइन चारों, ऐसे जाना है। तो कैसे निकालेंगे? तो क्या करिएगा, आप ए से एम पे आ जाइएगा, अब फिर यहाँ से यहाँ, तो ए से एम आ जाएंगे और फिर क्या करेंगे, हम इस पार्क से होके नहीं जाना है, या ऐसा समझिए कि ऐसे दे देता है कि यहाँ से एक ही रास्ता है ऐसे बीच से जाने का, एक रास्ता दे दिया, पार्क से बीच से रास्ता है जाने का। ठीक है, तो M से N एक ही रास्ता हुआ और फिर M से B निकाल लेंगे और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A से M निकालिएगा, फिर M से N एक ही रास्ता है, फिर यहाँ N से B जाएंगे और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। M से N क्यों काउंट करेंगे? M से N तो एक ही रास्ता है, इस तरह से जाना है। नहीं, काउंट क्यों करेंगे? हाँ, अगर मैं बोल दिया कि M से N में एक ही यही रास्ता है जाने का, तो सिर्फ पार्क वाला नहीं, पार्क को छोड़ करके ये एक रास्ता है, इससे जाना है। अगर मान लीजिए आपको जब भी जाना है ए से बी में, तो M और MN के रास्ते से होके ही जाना है, तब मैं उसके से बता रहा हूँ। इस पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो अब आए तो इस हिसाब से कर सकते हैं। सर पार्क वाला नहीं समझ में आया। हाँ, पार्क वाला मतलब हम ये समझा रहे थे कि यहाँ अगर पार्क है ना, तो यहाँ से यहाँ आइए और यहाँ बोला कि एक ही रास्ता है यहाँ से जाने का, तो यहाँ से एक इंटू कर, यहाँ से निकाल लीजिएगा कि यहाँ कितना आ रहा है, NP NCR करके, फिर यहाँ से यहाँ निकाल लीजिएगा और यहाँ तो एक ही है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये मैं बता रहा हूँ। कैसे निकालेंगे तो वो तो काउंट कर लीजिएगा कितना यहाँ पे हो रहा है, जितने पॉसिबल वे हैं उतना कर लीजिए। क्या समझे अब? नो सर। अरे यहाँ से यहाँ जाने के कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, तो 4 टोटल 6 हो गया, तो 6C2 कर दीजिए। और यहाँ से मतलब जितना है, मान लीजिए यहाँ से 4 4C2 आया, तो 4C2
बस यही आंसर दिया। और यहाँ से तो एक ही है, इंटू 1 तो करेंगे तो कोई बात ही नहीं। तो हम अगल बगल में सर नहीं है? अगल बगल मतलब क्या, फिगर तो मतलब मेन चीज क्या है कि आपको मान लीजिए इधर रास्ता है भी तो आपको कर दिया ना बाउंड्री की, इसी रास्ते से होके जाना है, उधर आपको जाना ही नहीं है। पार्क वाला रास्ता सर? हाँ, पार्क से जाना है। तो क्या ओ करेंगे आप? ये हाँ, ए से यहाँ आ जाइए और फिर यहाँ से यहाँ आ जाइए। बी का भी सर सिलेक्शन होगा 1C1? बीसी का एक रास्ता है तो इसलिए हाँ इंटू सर, वन, हाँ इंटू 1 कर तो दिया। 1C1 होगा ना सर, लेकिन मल्टीप्लाई? हाँ हाँ वो तो हो गया। यस। हाँ, दो रास्ता होता है, दो से इंटू कर। एक इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि इधर तो ये सब, हाँ इस तरह का, लेट ये पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ से यहाँ, इसका लिख लीजिए क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करिएगा क्योंकि टाइम हो गया है, अगर नहीं बने तो बताइएगा। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, और भी कुछ क्वेश्चन रह गया है तो वो हम भेज देंगे, आप लोग बना लीजिएगा, नहीं बने तो हमको बता दीजिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पेयर जो है। सर हाँ बोलिए। सर वो लास्ट क्वेश्चन में पार्क के बीच से जो रास्ता है उसको ऐड करेंगे कि उसको भी मल्टीप्लाई सब करेंगे? मल्टीप्लाई में डिपेंडेंट है ना, सब मल्टीप्लाई होगा। ठीक है सर। चलिए आप कर दिए हैं, इसमें है जितना सर प्रैक्टिस। पार्क वाले क्वेश्चन के पहले वाला पेज देखना था। पार्क का पहला वाला पेज देखना था। नहीं, उस क्वेश्चन के पहले वाला पेज, मतलब उसके पहले जो क्वेश्चन करवा रहे थे उस पे। अच्छा ये ना। हाँ सर, ये हो गया सर, ठीक है, थैंक यू सर। तो कुछ क्वेश्चन हम भेज देंगे, ये सब का बना के देखिएगा, और नहीं बने तो हमको बताइएगा, ठीक है। तो इसको सब लिख लिए होंगे, लिख लिए ना, क्या करने से। चलिए तो आज इतना ही सर रहने दे। हाँ बोलिए, क्या लिख लिए ना ये क्वेश्चन। रुकिएगा। हाँ, क्योंकि आप ख़त्म करेंगे, फिर आप लोगों का क्लास है 7 बजे से 3 क्लास, तो थोड़ा रेस्ट कर लीजिए आप लोग, मेरे लिए तो कुछ नहीं। कल से तब शुरू कर देंगे हम सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। हाँ सर। कल से शुरू कर देते हैं, इसमें है प्रैक्टिस करिए। अब क्वेश्चन का वेरिएशन तो बहुत होगा, तो पैकेज बनाइए आईआईटी का क्वेश्चन। मैंने आईआईटी का क्वेश्चन देखिए मेनली किस तरह से आता है, उस हिसाब से सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन कराए आज आईआईटी का, वो था, और भी था, टाइम ही नहीं था अभी तो। और नहीं तो एक काम करेंगे, क्या करते हैं देखते हैं, कल पहले देख लेते क्या करते हैं, कभी मौका मिला तो। वैसे तो अभी पीछे हम लोग इतना सिलेबस में ना, इसलिए थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। बात है ऑनलाइन में टाइम लग रहा है, यही बात है। ऑफलाइन में क्या होता है, आप लोग अगल बगल देख के समझ जाते हैं, ऑनलाइन में तो सबको समझाना पड़ता है, इसीलिए ज़्यादा टाइम लगता है। तो कुछ समय ही ऐसा आ गया है, क्या करें। एक देखिए हमारे फिजिक्स सर थे, पार्क सर, उनका वाइफ अचानक पता है नहीं कोरोना हुआ कि क्या हुआ, एक्सपायर कर गया। सबसे मेन था कि बोकारो में अभी हॉस्पिटल कोई भर्ती ही नहीं ले रहा है, जब भी आप बोल दीजिए फीवर है तो लेता ही नहीं कोई, इस चक्कर में और